आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाबुबू डॉल के स्टोरी के बारे में, एक खतरनाक और हॉरर स्टोरी के बारे में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जहाँ पर देखो लाबुबू डॉल के बारे में हॉरर स्टोरियाँ बनते जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्रीपी भी सीन भी है जो लोगों के साथ भी हो रहा है लाबुबू डॉल के बारे में। तो यहीं पर मुझे एक स्टोरी मिला दिल्ली से, जहाँ पर वही लाबुबू डॉल का एक खतरनाक और हॉरर फाइव और बहुत ज़्यादा क्रीपी था उनके लिए। आगे स्टोरी में आपको बात भी करूँगा कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया लाबुबू डॉल के एक श्रापित और एक, आप ये समझ लो कि अगर आप इस चीज़ को अपने घर में ले आए तो आपकी जान को इतना ज़्यादा खतरा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं इस लाबुबू डॉल के बारे में। क्या आपने कभी कोई ऐसे खिलौने को रात के अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ आपको घूरते हुए महसूस किया है? कभी आपके कान में फुसफुसाहट सुनाई दिया है जबकि आपके पास कोई भी ना हो रात के वक्त? तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऐसी डरावनी कहानी जिसका नाम है लाबुबू डॉल के बारे में, जिससे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सब कभी सोच भी नहीं सकते लाबुबू डॉल इतनी ज़्यादा खतरे की चीज़ है। और हाँ, आप जितना ज़्यादा आप इस लाबुबू डॉल को मासूम समझ रहे हो वो इतना ज़्यादा मासूम भी नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं 2 बार बोल दिया वीडियो स्टार्ट करते हैं बट स्टार्ट नहीं हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कहानी बेसिकली दिल्ली में है, छोटे से फ्लैट में रहने वाले राहुल और उनकी पत्नी सिमरन के बारे में है। राहुल की एक छोटी सी बहन थी, उसका नाम था रिया, जिसे डॉल कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दिन की बात है, रिया इंटरनेट में स्क्रॉल करते हुए समय उसको लाबुबू डॉल दिखता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत और अजीब सी मुस्कान, कोई भी देखकर डर सकता था। लेकिन रिया को उस डॉल बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। रिया उस डॉल को ऑनलाइन खरीद लिया। पार्सल आने के बाद जब रिया ने खोला सबके सामने, तो सबने एक चीज़ नोटिस किया कि जो डॉल था उसका, जितने भी लोग अलग अलग एंगल में देख रहे हैं, उसका बिहेवियर और इसका इमोशन थोड़ा सा चेंज हो रहा था उसके फेस अराउंड। कभी किसी को मुस्कुराती, कभी किसी को घूरती। अलग अलग एक्सपीरियंस, जैसे आपको पता है जिस तरह से इमोशन जैसे एक इंसान करता है, उसी तरह से वो डॉल अपने फेस के हिसाब से वो इमोशन करते रहा। सब यही देख कर डर गए। मैं सब एक चीज़ बोलने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक डॉल कुछ इस तरह से इमोशन भी कर सकता है, वो भी 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग बैठते हुए देख रहे हैं उसको। सिमरन ने मजाक में कहा, ये डॉल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसे घर से बाहर रखो। रिया ने हंसते हुए कहा, ये एक लकी डॉल है, सब बोलते हैं कि इसे घर में रखने से खुशियाँ आती है। इन जितने भी लोग थे, इन सब का हंसी मजाक इस तरह से चल रहा था उस डॉल के बारे में। तभी रिया अपने डॉल को लेकर उसके बेडरूम में जाकर रख देती है। वो डॉल 3 से 4 दिन वहाँ पर ठहरा, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ सही चल रहा था। जब 3 से 4 या 5-6 जैसे दिन बीत गए, उस लाबुबू के डॉल के दौरान उनके घर में अजीब सी चीज़ें होने लगी, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिव भी होने लगे उसके घर में। किचन का गैस अपने आप खुल जाना, रात के 3 से 4 बजे या 1 से 2 बजे तक टीवी ऑन ऑफ होना, दीवार में नाखून का खरोच होना, ये सब उनके साथ होता रहा। वो ये सब मतलब नज़रअंदाज करने लगे, क्योंकि उनको ये सब लगता था कि ये सब एक गलत चीज़ हो गया होगा, इसीलिए वो इतना ज़्यादा डाउट भी नहीं ले रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर सुबह डॉल की पोजीशन चेंज हो जाती थी। रिया उसे टेबल पर रखती, बट सुबह उठकर जब देखती है, वो सोफे पर बैठा हुआ नजर आता है उसे। कभी उसको इस तरह से देखने के लिए पाया है कि वो कभी डॉल जाके दरवाजा के पास भी कभी खड़ा हुआ होता है भी। रिया ये सब समझ नहीं पाता था कि ये सब कर कौन रहा है। ये सब चल ही रहा था, सब सो चुके थे। रात के 1 से 2 बजे के बीच राहुल का जो पत्नी था सिमरन, रात के 1 से 2 बजे बीच उसका आँख खुलता है और वो सामने ये देखता है कि अपने बेडरूम में सामने जो दरवाज़ा है, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको मुस्कुरा है और उसका जो आँखें, दोनों आँखें वो रेड लाइट की तरह जल रहा है। कुछ उसे इस तरह से दिखता है। जब उसे इस तरह से दिखता है तब वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा नींद में हूँ, तो तभी थोड़ा सा आंखें मसलता है। तो जब अच्छे से देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो वो सोचने लगता है कि ये मेरा वहम है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी नींद में था, इसलिए देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे थोड़ा सा सो जाना है। उसके बाद वो ये सब देख कर तब वो सो जाता है। सुबह उठती है, क्या चलता है वैसे जिस तरह से वो चल रहे थे, अभी वो उस तरह से चल रहा है उनके साथ। कुछ ऐसी चीज़ें बदला भी नहीं उनके साथ, वही सब पुरानी आदतें अभी भी चल रहा है उनके साथ। जो इतने सारे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो चल रहा था, वो तीनों बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। ये सोच रहे थे कि ये सब कर कौन रहा है। एक दिन की रात है, राहुल काम से लौटते समय बहुत ज़्यादा देर हो जाता है।
क्या होता है ना, उसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसीलिए रात 10-11 बजे बीच उसका थोड़ा सा वो रात के 9 बजे पहुंच जाता था, बट ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने के बाद वो रात के 10 से 11 बजे बीच घर के आके पहुंचता है, मतलब घर के लिए निकलता है। राहुल अपने फ्लैट के पास पहुंचता है जहाँ पर वो रहते थे फ्लैट में। जब फ्लैट के पास पहुंचता है, अंदर जाने का दरवाज़ा वो खुलेगा। जब दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाके एंटर करता है, उसे लगता है कि अंदर से कोई एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही है। उसे साफ साफ सुनाई देता है अंदर से, लेकिन सिर्फ घर में तो सिर्फ और सिर्फ रिया और सिमरन ही है, बाकी सिवाय तो उनके कोई बच्चे भी नहीं है। तो आया क्या से वो कमरे के अंदर एंटर करता है। उसके बाद जाके देखता है तो रिया सो चुका है, और वो सिमरन को जाकर कमरे में जब चेक करता है तो सिमरन भी उस टाइम में वो सो चुका था। वो ये सोचने लगा कि मतलब बेडरूम के अंदर बच्चे की हंसने की आवाज़ कहाँ से आई। ये सोचते समय उसको एक चीज़ नोटिस पड़ता है कि रिया जहाँ पर जो बेड के ऊपर सोया था, उस साइड में जो पिलो है, पिलो के ऊपर वो लाबू डॉल बैठा हुआ है। वो इस तरह से बैठा हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ राहुल को घूरते हुए नजर आ रहा है। राहुल को अचानक लगा कि डॉल की आंखें थोड़ा सा धीरे धीरे हिल रहा है। राहुल ये सोचने लगा कि शायद एक थकान के कारण हो सकता है। तभी राहुल के एकदम से कान के पास एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। राहुल का दिल वहीं पर बैठ जाता है। तभी वो धड़ाम से फौरन ही क्या करता है ना, वो डॉल को लेकर किचन में जाकर जलाने की कोशिश करता है। राहुल को पता चल गया था कि उस टाइम से जब वो डॉल लेकर आया था प्रिया, जो उनके साथ हो रहा था सब एक्टिविटी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी, उसको थोड़ा सा मतलब आपको इस तरह से मालूम पड़ जाएगा आपके अंदर से कि एक चीज़ आउट ऑफ नोवेयर आपके साथ सब कुछ सही चल रहा है, बट एक चीज़ आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रहा है कि जो आप रिलेट कर पाते हो। उसके हिसाब से उसे इस चीज़ पता चल गया था। वो फौरन ही क्या करता है ना, वो डॉल को लेता है रिया के पिलो के ऊपर जहाँ पर रिया सोया हुआ था, जाके किचन के अंदर वो डॉल को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन डरावनी बात यही थी कि जब वो लाइटर लगाता है, गैस जलता है, बट गैस जलने के बाद वो बुझ जाता है। जैसे डॉल आग के सामने लेता है तब वो बुझ जाता है। वो इस चीज़ को बार बार करता है, रिपीट करता रहता है। जिस माचिस की तीली से वो आग लगाता था, वो माचिस तीली अपने आप मतलब ये समझ लो कि जैसे वो पकड़ता था अपने आप टूट जाता था। उसी समय वो दोनों सोए हुए हैं, वो अकेले एक डॉल को जला रहा है। उस टाइम में मतलब बिजली चली गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो और वो डॉल के साथ वहीं पर खड़ा हुआ है। पूरा फ्लैट एकदम से अंधेरे में डूब गया। तब भी सिमरन का नींद उस टाइम में खुलता है। उसके बाद राहुल के पास आता है। जब लाइन चला गया था, मैं आपको बताया था कि उस टाइम में जो डॉल को पकड़ा हुआ था, लाइन जाने के बाद उसके हाथ में डॉल नहीं था। मतलब अचानक आउट ऑफ नोवेयर, मतलब वहाँ पर डर का माहौल बना हुआ है। अगर कोई चीज़ हो जाए तो आपको किस तरह से फील होगा। डरने के बाद वो डॉल को हाथ से छोड़ दिया, इसलिए हाथ में उसको डॉल नहीं था। और उसी समय सिमरन और राहुल को दिखता है कि वो डॉल अपने आप, मतलब एक डॉल जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मामूली सा है, वो अपने आप चलते हुए रिया के बेडरूम की ओर जा रहा है। उस टाइम में दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने इमेजिन भी नहीं कर पाए कि उनके साथ मतलब 5 सेकंड में उनके साथ क्या हो गया। उनके साथ वो इमेजिन भी नहीं कर पाए। तभी सिमरन जाके उसके बेडरूम, रिया के बेडरूम पास जाता है। राहुल वहाँ पर खड़ा हुआ है, कुछ नहीं। सिमरन जाके देख रहा है वो डॉल कहाँ पर गया। जब सिमरन जाके देखता है तो वो जो जितने ज़्यादा रोंगटे खड़े हुए थे, वो बहुत से चीखने लगा भी। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर रिया सोया था, जिस बेड के अंदर ऊपर, वो डॉल जाके उसका गला दबा रहा था और रिया सपने में चिल्ला रहा था। और सिमरन देख के जोर से चीख पड़ा। राहुल फौरन ही क्या हुआ बोल के उसके पास जब आया तो इस सीने देखे ये भी चौंक गया। तो राहुल बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा कर कैसे भी करके उस डॉल को पकड़ा और अपने बाहर जो खिड़की था उसको खोल कर बाहर फेंक दिया। तो ही उसने उस डॉल को बाहर फेंक दिया। वहाँ पर मतलब बाहर कुछ भी नहीं था, मौसम एकदम साफ था। तो अचानक कहाँ से तूफान और बारिश के साथ आ गया। अगर एक मान लो एक चीज़ फेंकते हो बाहर, फेंक दिया आपने, टकराने की कुछ ऐसी तो साउंड भी आएगा। बट जब राहुल ने इस डॉल को फेंका तो उसका कोई साउंड या कोई कुछ भी ऐसी कोई साउंड भी नहीं आया। मानो जिस तरह की वो डॉल हवा में गायब हो गया अचानक। उस रात के बाद उस घर में ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज तक हुई भी नहीं।
जितना भी मुझे मालूम है उनके लाइफ में अब सब कुछ सही चल रहा है। और भी सुनो उनके साथ क्या क्या हुआ था। जब उसने ये सब हो गया तो वो रात बीत गया। जब सुबह हुआ राहुल जाके वहीं पर जहाँ पर डॉल को फेंका था वहीं पर जाके सुबह 4 बजे, मतलब आपको पता है उनके साथ ये सब हो चुका है। वो जाके जब बाहर जाके चेक करने गया वो डॉल अभी कहाँ पर है, वहाँ पर डॉल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। रात के 1 बजे वो फेंका बाहर, सुबह 4 बजे जाके देख रहा है। उस टाइम में 4 बजे कोई इंसान भी नहीं उठता, डॉल लेगा कौन। जब फेंक दिया तो 4 बजे जब देखता है तो वहाँ पर डॉल भी नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि उस डॉल के बारे में, लाबूबू डॉल एक साधारण खिलौना नहीं है, एक सफेद डॉल है। जो भी इंसान इस डॉल को अपने घर लाता है उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मौत का तमाशा और जितने भी परछाई ये सब उसके साथ घर में एंटर करता है। और हाँ, ये जो मिस्ट्रीज मैं आपको भी बताया लाबूबू डॉल के बारे में, राहुल, सिमरन, प्रिया के बारे में, एक किताबों में भी नहीं, ये पूरे इंटरनेट में छा चुका है ये सब। तो अगली बार अगर आप शॉपिंग करने जाओ या इंटरनेट स्क्रॉल करते समय आपको कोई लाबूबू डॉल, कोई ऐसी डॉल मिलता है तो बच कर रहना, क्योंकि अगला शिकार आप बन सकते हो। तो फिर आज का वीडियो इतना ही लाबूबू डॉल के बारे में। तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिसर्च भी करने लगा। लाबूबू डॉल इतने ज़्यादा वीडियो भी थे, मतलब स्टोरी थी उनके बारे में, तो मुझे स्टोरी थोड़ा सा ये भी लगा क्रिप्ट टाइप का। और उनके साथ जो कुछ भी हो चुका है वो अभी भी याद करने से मतलब उनके रोंगटे और खौफ से भर जाते हैं। उनके साथ उस रात में क्या हुआ, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो में जो करना है वो करो। बाय।